नमस्कार साथियों, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, विगत कुछ सालों के अंदर एक संत के भेष में जो काल नेमी उत्तर प्रदेश में घूम रहा है, वो बार बार उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था को खराब करने की कोशिश कर रहा है। बार बार ये देखने में तो साधारण लग रहा है, ये चीजें घटनाक्रम देखने में बहुत साधारण लग रही होंगी, लेकिन इसके पीछे देश विरोधी ताकतों की एक बहुत गहरी साजिश है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, लगभग पिछले 8.5-9 सालों में उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कितनी बदली हुई है, कितनी मजबूत है। वो चीज देश विरोधी ताकतों को पसंद नहीं आ रहा है। वो कभी सन्यासी के भेष में आते हैं, कभी किसी और भेष में आते हैं, कभी कोई और मामला उठा के किसी भी स्थिति में उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था को खराब करना चाहते हैं। ऐसे तमाम कालनेमी घूम रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जिससे सावधान होने की जरूरत है। इनको बातों की भाषा नहीं समझ में आती। आपने कुंभ में देखा, आपने महाकुंभ के दौरान पिछले साल देखा कैसे माहौल खराब करने की कोशिश की गई उत्तर प्रदेश में, कैसे माहौल खराब कर। अभी मौनी अमावस्या के दिन देखिए, अरे भाई तुम इतने बड़े हो गए हो, महापुरुष हो गए हो कि तुम पैदल 100 मीटर नहीं चल सकते, पांव में छाले पड़ रहे हैं तुम्हारे, तुम सन्यासी कहते हो अपने आप को। किस बात के सन्यासी हो? नहीं, मैं नहीं मानता, देश का बहुसंख्यक समाज नहीं मानता तुम्हें सन्यासी। किस बात के सन्यासी हो तुम? सन्यासी बने घूम रहे हो, चोला ओढ़े हो। शंकराचार्य तो बहुत दूर की बात, तुम्हारे अंदर सन्यासी का एक लक्षण नहीं है। मैं एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूं बहुत खुले शब्दों में, जो युवा ध्वजवाहक हैं हिंदुत्व के, एक गोरक्षनाथ पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ और बाबा बागेश्वर के नाम से विख्यात आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, मैं और मेरे जैसे करोड़ों युवा बहुत बड़े प्रशंसक हैं इनके, बहुत बड़े, और हम इन पे किसी भी तरीके से आंच नहीं आने देंगे। एक पार्टी विशेष के महंत योगी आदित्यनाथ जी एक पार्टी विशेष से जुड़े हो सकते हैं, उस पार्टी से हमें कोई लेना देना नहीं। बहुत क्लियर शब्दों में, बहुत स्पष्ट शब्दों में मैं आपको बताना चाहता हूं, उस पार्टी से कोई लेना देना हमें नहीं है। वो हिंदुत्व के ध्वजवाहक हैं और उन पे की गई टिप्पणी, बेशर्म आदमी तुम कह रहे हो, अकबर कह रहे हो, हुमायूं की औलाद बता रहे हो महंत योगी आदित्यनाथ को, तुम औरंगजेब बता रहे हो। शर्म आ रही है तुम्हें? तुम्हारे ऊपर तो पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से, महंत योगी आदित्यनाथ जी से मांग करता हूं कि ऐसे कालनेमियों को उत्तर प्रदेश में प्रवेश से तत्काल रोका जाना चाहिए। ये प्रदेश के माहौल को बहुत तेजी से खराब कर रहे हैं। और इस सरकार का सबसे प्रमुख क्या है, उद्देश्य क्या है? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना किसी भी सूरत में। और ये कालनेमी बार बार उत्तर प्रदेश में आकर लॉ एंड ऑर्डर को खराब करने की कोशिश करता है, बार बार। पता नहीं इसको क्या दिक्कत है। इसको अखिलेश यादव के लाठी की भाषा समझ में आती है। कैसे फट्टे पड़ रहे थे, पिछवाड़े को फट्टे पड़ रहे थे ना अभी 2015 में, इसको वही भाषा समझ में आती है। इसको दौड़ा दौड़ा के प्रशासन मारे तो इसका दिमाग खुलेगा, ऐसे इसका दिमाग खुलने वाला नहीं है। ऐसे कालनेमियों से आपको भी सावधान रहने की जरूरत है। ऐसे तमाम भेष बदल के कालनेमी घूम रहे समाज में। जब विदेशी ताकतों को, अभी बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ हमें आजाद हुए, 1000 साल गुलामी झेल चुके हैं हमारे पूर्वज। इन्हीं कारणों से जब कोई जोड़ नहीं चलता किसी का, तो वो बांटो और राज करो की नीति अपनाते हैं। जब तक आप टूटोगे नहीं, बटोगे नहीं, तब तक कटोगे नहीं।
तब तक आप पे शासन नहीं किया जा सकता किसी विदेशी ताकत द्वारा। मैं तो कह रहा हूं कि इस कालनेमी की जांच करानी चाहिए भारत सरकार को। इसको विदेशी फंडिंग हो रही है, विदेशों से पैसा आ रहा है, इसको विदेशों से पैसा मिल रहा है देश में हिंदुत्व को दो फाड़ करने के लिए। ये कभी सफल नहीं हो पाएगा। न जाने कितनी ताकतें आई सनातन को तोड़ने के लिए और कितनी ताकतें चली गई। सनातन आज भी उसी मजबूती के साथ खड़ा है। ये बहुत गंभीर विषय है, आप लोगों को इस पर बहुत गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।